अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अली फैसल जड़वाला फैसलाबाद से हाज़िर हूँ एक नई मुकम्मल वीडियो के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये गंधक और कास्टर के बराबर वज़न इसको हमने खर्ल किया और ये तेल हो गए। तो इसमें जिस्त और पारा जौन से हैं वो 5-5 तोला हमने इसको छल बंद किया है और इसको इसमें बंद करके मज़बूत गिले हिकमत हमने लगाई और इसको तारों की मदद से इसको गिरा कर लिया। बंद करके अच्छे तरीके से इसको हमने गिले हिकमत किया है ताकि ये इसको ज़्यादा आग आए तो ये महफूज रह सके। तो इसमें ये हमने जिस पारा की जो गिरा है उस तेल में रख दी है और ये जो दूसरी साथ में गिले हिकमत की है वो तांबे के हमने तकरीबन 14 दिन रगड़ाई की है, ठीक है, उसमें रखी है। और ये कुश्ता बैज़ा मुर्ग है जिसको हमने भट्टे की आग में तैयार किया था। तो चूँकि 1.5 मन की आग देनी है तो इसलिए हम इस कुज्जी में रखेंगे। और ये तांबे का सिक्का है और इसको भी जौन सा है वो शीर मदार की मदद से थोड़ा सा सुमलफार 2 ग्राम इसमें खरल करके इसके ऊपर लेप चढ़ा दिया है। तो ये हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये इसमें आधा हमने शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा दबा के इसमें हम तांबे का ये सिक्का रखेंगे और बाकी आधा जो बैज़ा मुर्ग है ये टोटल तकरीबन 90-95 ग्राम बैज़ा मुर्ग है। इसका एक मैंने तजुर्बा किया था। 1 पाव जौन सा बैज़ा मुर्ग को शीर मदार की मदद से हमने खर करके भट्ठे में आग देता रहा। तीसरी आग में मैंने तांबे के तकरीबन 5 सिक्के बैज़ा मुर्ग की दाब में रखे थे। तो 20 से 25 दिन हमने उसको भट्टे की आग में रखा और फिर निकाला। वो तांबे के सिक्के बावज़न इसमें कुश्ता हो गए। हम रंग में वो कुश्ते मुझे मतलब वो तांबे के सिक्के मिले ही नहीं। तो ये हमने अब इसमें दोबारा तांबा रखा है और इसको गिले हिकमत कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसका एक खड्डा बनाएंगे जिसमें तकरीबन जौन सी है वो 1.5 मन ओपले जौन से हैं वो आ सके आसानी के साथ। तो ये अब आप देखें ये खड्डा बन चुका है और इसमें इतना गहरा बनाया है, कम से कम ये 4 फुट 4.5 फुट गहरा है। तो इसमें हम ओपले तोड़ तोड़ के रखेंगे। ये कुजियाँ मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गई हैं तो इसमें हम इसको बिलतरतीब रखेंगे। मैं एक साथ कुछ तजात इस वजह से भी बना लेता हूँ कि जो मैं समझता हूँ जिस तरह से चूने वाली चीज़ें हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आग लेती हैं और ज़्यादा आग पे वो ठीक तरीके से खुश रंग में कुश्ता होती हैं। तो इसलिए फिर मैं उसी तरतीब से इसका फ़ायदा उठा के बाकी चीज़ों को भी आग साथ में दे देता हूँ। तो ये हमने चारों कुजियाँ थोड़े थोड़े फासले पे रखती हैं और इसके हम बाकी जो ओपले हैं वो तोड़ के इसमें हम शामिल करते जाएंगे। तो ये तकरीबन ऊपर तक भर जाएगा। तो ये तकरीबन 2 दिन तक आग लगी रहती है। ये आप देखें हमने इसको इस तरतीब से आग दे दी है और ये 2 दिन तक ये आग रहेगी।
अब गर्मी भी है, उपले भी बिल्कुल खुश्क है, तो मुमकिन है कि आग जौन सी है वो भड़के और आग थोड़ी सी कम आए। अब ये आप देखें कि ये आग जौन सी है वो सुबह लगाई थी, अब शाम के टाइम इसमें आ गए और इतनी रह गई। तो ये अब आग देख लें कि अब ये तीसरे दिन हम इसमें देख रहे हैं। तो ये तकरीबन कुज्जी जौन सी है वो ठंडी हो गई है, तो हम इसको जौन सा है वो यहाँ से अब निकाल लेंगे। कुश्ता साज़ी एक बहुत ज़बरदस्त फ़न है, मगर इसमें तजुर्बाकारी हो तो कभी भी नाकामी नहीं होती, और ज़्यादा तेज़ असर और अच्छी अद्वियात बनाई जा सकती हैं तकरीबन बॉडी के तमाम अमराज के लिए, जो कि तीर बहदफ होती हैं। मैं इसलिए इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, चूँकि मैं समझता हूँ आज के दौर में, दौर जदीद में, आयुर्वेदिक जौन सी है बराए नाम ही रह गई है। हमारे चीदा चीदा दोस्त हैं जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मगर बाकी जो दोस्त हैं मुफरदात के ऊपर ही काम करते हैं, तकरीबन जड़ी बूटियों के ऊपर। यही वजह है कि बहुत सारे जौन से मरीज़ हैं और इलाज में जौन सी है वो नाकामी हो जाती है, तो उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं होता और वो कंप्लेन करते हैं। तो ये हमने आग दी है, ये देखें बहुत ज़्यादा आग थी, मट्टी ऊपर से बिल्कुल सुर्ख हो गई है, और चूँकि वो केमिकली रिएक्शन होने की वजह से गंधक और कास्टिक का, तो वो कुज्जी जौन सी है वो थोड़ी एक साइड से कमज़ोर हो गई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहले भी तजुर्बेशुदा नुस्खा है, इसमें वो कम नहीं होगा वज़न। जो हमने पारा और जिस्त रखा था वो हमें बिल्कुल बराबर वज़न इसमें से मिलेगा। ये देखें, अब वो जो तेल था, ये गंधक और पारा ये पी चुके हैं, और कुश्ता हो के पारा और जिस्त जौन सी है वो नीचे बैठ चुकी है, ये आप चेक करें। ये अभी चूँकि सख्त होगी, अभी आग से निकाली है, इसको हम रख देंगे रात भर के लिए, तो सुबह इसमें से हम ये कुश्ता को निकाल लेंगे। यही तरीका है कि जैसे नुशादर भी चक्कर खा जाती है तो कुज्जी जौन सी है वो फट जाती है आग की वजह से, तो उसको फौरी तौर पे नहीं निकालना चाहिए। जब उसको थोड़ी बहुत हवा लगती है तो वो नरम हो जाती है, तो फिर नुशादर को रोगनी आंडी से निकाल लेना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी कुज्जी है। ये देखिए, हमने सदफ़ को जौन सा है वो आग दी थी आवेगी कुआर की मदद से, तो ये देखें कितने खुश रंग और ख़ूबसूरत इसका ये कुश्ता तैयार हो गया। तो ये हम अब तांबे को भी आग दी थी जैसे बताया था, तो ये तांबे का कुश्ता जौन सा है तमाम जौन सी है वबाई और खूनी अमराज जैसा कि फोड़े, फिनसिया, सुजा, कातशक, जल्दी अमराज, बवासीर, बुगंदर फोड़ा, इसके ऊपर ये काम करता है। लोग कहते हैं कि बल्कि हमारे तबा जौन से है, तांबा जौन सा है वो कोड़ पैदा करता है। मैंने जो तजुर्बात लिए हैं, ये तांबा जौन सा है बल्कि जिस्म से सारा कोड़ ख़त्म कर देता है और गुर्दों को असर नौ तैयार कर देता है। हमारे बुज़ुर्गों और हमारे आबा अजदाद में
तांबे को ख़ास तौर पे बड़ा अहम समझा जाता था और उसको बहुत ही मेहनती और मेहनत से तैयार किया जाता था, जो कि डायलिसिस वाले पेशेंट के ऊपर भी इंतहाई ज़बरदस्त काम करता है। बस ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए जौन सा है वो बाकी जो दोस्त है वो इतना टाइम नहीं होता, और कुछ तो बड़े शहरों में होते हैं, इस वजह से भी वो नहीं कर सकते। तो ये जी हमारा बैज़ा मुर्ग है, कुश्ता हुआ था, तो इसके अंदर हमने जो तांबे का सिक्का रखा था, तो अब हम इसको निकालते हैं। कशरे बैज़ा मुर्ग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो तांबे या फिर अपना अबरक स्याह या सफ़ेद और उनसे भी कई गुना ज़्यादा इसको आग आए तो 2-4 मन की आग तो इसको कुछ भी नहीं कहती। ये जो देसी अंडे के छिलके हैं, इसको भट्ठे की आग में ही तैयार होना होता है और वहाँ पे ही ये फूल के कुश्ता होता है, और इसमें बड़ा ज़बरदस्त करंट है। जैसा कि मैंने एक नुस्खा भी शेयर किया था अक्सीरी दाब और कचरे बेज़मुर की। तो बस ये है कि रसाई ना होना, ऐसा माहौल मुहैया ना होना जहाँ पे इस तरह का कुश्ता साजी की जा सके। हालांकि बैज़ा मुर्ग एक ऐसी चीज़ है, इसका एक टाइम आता है कि ये सारे किल्स जो उनसे हैं ये बिल्कुल तेल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो उनसे हैं वो लर्ज़ा की तलाश में रहते हैं, जी हमें लर्ज़ा चाहिए लर्ज़ा चाहिए। तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर इसका बैज़ा मुर्ग का तेल हो जाए तो ऐसा लर्ज़ा ये तैयार करता है कि दुनिया में उस मेयार का हाई टेम्परेचर अब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें पारा जौन सा है वो कायम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यही देखा है, ज़्यादातर हद से ज़्यादा मुबालगा आराई होती है। ठीक है, तो ये जी हमने इसके अंदर जो तांबा रखा था, अब ये आप चेक करें, ये बेहतरीन इसमें कुश्ता हो गया है। काबले जौन सा है वो खर्ल है, और ये खर्ल हो सकता है। ठीक है, और इसको थोड़ी सी कुटाई करके तो इसको हम जब करेंगे रगड़ाई, तो इसको 1-2 आग देंगे तो ये बेज़कार मुकम्मल ये तांबे का भी कुश्ता हो जाएगा। तो ये चीज़ है अपना जिस भी नुस्खा के ऊपर मेहनत करें पूरी दिल जमी के साथ अगर काम किया जाए तो अल्लाह जानता है कि उसमें कोई नाकामी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नुस्खा पाए तकमील तक ना पहुँचे। अभी जो पिछले दिनों में मैंने तांबे का कुश्ता ये बनाया था, वो मैंने शायद दिखाया भी था, वो सुर्ख रंग में कुश्ता हुआ है और उसको मैंने 36 आगें दी हैं। और इसका एक हद ये भी है कि अगर मैं मज़ीद उसको आगे दूंगा तो वो तकरीबन जौन सा है बेहतरीन जौन सा है सुरख रंग में कुश्ता हो जाएगा और हल पजीर होगा। ये अब देख लें जी, ये हमारा जिस्त और पारा बा वज़न मुकम्मल कुश्ता है, और इसमें एक रत्ती बराबर भी जो जौन सा है वो वज़न कम नहीं हुआ। तो इजाज़त दीजिए। हकीम अली फैसल यूट्यूब चैनल, खैरातुल हिकमत लैब फेसबुक पेज खैरातुल हिकमत लैब, और पेज है हर्बल लाइफ केयर। अगर उर्दू में सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर खैरातुल हिकमत